दोस्तों, घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल वह स्थान है जहां आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है, यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या फिर मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। इस स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं और पूजा के शुभ प्रभाव को भी कम कर देती हैं, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। लेकिन कई बार विधिवत पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं नज़र नहीं आते हैं, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान काफ़ी बेचैन रहने लगता है। तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप घर का वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहला मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए फिर जानते हैं पूजा घर में कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। बात कर लेते हैं नंबर 1 की। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। नंबर 2, पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनिदेव और काली माता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सभी देवी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है। नंबर 3, मंदिर में नुकीली चीजें नहीं रखनी चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और यह घर के सदस्यों के बीच कलह का कारण भी बन सकता है। कैंची या अन्य कोई नुकीली चीज नेगेटिव एनर्जी वाली होती हैं और ऐसी चीजें मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रखने के लिए ठीक नहीं है। घर के मंदिर में कैंची जैसी चीज रखने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम पर कैंची चल सकती है और कलह की शुरुआत हो सकती है। तो घर के मंदिर में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना रखें। नंबर 4, अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं, तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। अगर आप एक बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहर गमले में ही शिवलिंग स्थापित करें। नंबर 5, भैरव बाबा की मूर्ति भगवान शिव की एक अन्य रूप है। उनकी मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण है कि भैरव बाबा एक तामसिक देवता हैं। तंत्र मंत्र के द्वारा उनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन सुख, शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। भैरव को प्रसन्न करने के लिए आप 8 वर्ष से छोटे बालकों को भोजन करवा सकते हैं। नंबर 6, शनिदेव को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनिदेव की कुदृष्टि से किसी भी व्यक्ति का अनर्थ हो सकता है, इसलिए घर में शनिदेव की प्रतिमा लगाने से हमेशा बचना चाहिए। मंदिर में कभी ना रखें। अपने घर के मंदिर में शनिदेव को कभी भी ना रखें। नंबर 7, पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई भी अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामान नहीं होना चाहिए। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण मिलता है। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या फिर मंगल दोष भी लगते हैं, इसीलिए पूजा घर में निर्माण लेकर बिल्कुल भी जमा ना होने दें। नंबर 8, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है, इसीलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। इस भोग को सभी में बांटकर मंदिर को साफ कर देना चाहिए। नंबर 9, आप सभी को बता दें कि घर के मंदिर में कभी भी लेदर से बनी कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इसमें पर्स से लेकर बेल्ट तक सभी सामान शामिल होते हैं। इन चीज़ों का मंदिर में रखने से
कई प्रकार से वास्तु दोष लगता है। साथ ही ऐसी चीज़ों को पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मकता आती है और यह वस्तुएं मंदिर को अशुद्ध भी करती हैं। इसलिए लेदर से बनी वस्तुओं को कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 10, पूजा घर में या फिर उसके आसपास घड़ी नहीं होनी चाहिए, जिससे पूजा अर्चना में मन नहीं लगता। यह दिमाग और मन दोनों को ही अशांत करती है। साथ में इससे वास्तु दोष भी लगता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता से जुड़ने और भगवान को ध्यान लगाने के लिए घड़ी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 11, दोस्तों, अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी ज़रूर रखें कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 12, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे की धातु की चीज रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती हैं। नंबर 13, पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कहीं से भी टूटे फूटे तो नहीं हो। अगर बर्तन टूटते फूटते हैं तो इनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर से बाहर रख देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के दोष इसमें ना लग सके और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाली लड़ाई झगड़े का कारण बन सकती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 14, पूजा के स्थान में कभी भी आपको भगवान की मूर्तियां जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन पर रखी गई मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। मूर्तियां स्थापित करने से पहले जमीन के ऊपर कोई चौकी या फिर कपड़ा रख देना चाहिए, जिससे कभी भी मूर्तियों को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। नंबर 15, घर के मंदिर में माचिस रखने की मनाही है। मान्यता है कि घर के मंदिर में माचिस रखने से घर में अशांति होती है, साथ ही इंसान को पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 16, टूटी या खंडित मूर्तियां और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास भी नहीं होता है। कई बार हम जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियों और तस्वीरों घर में अनिष्टता का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 17, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसन फटा हुआ है तो उसको तुरंत हटा दें। ऐसी चीज़ें पूजा में मन लगने में बाधक होती है और कंगाली की तरफ भी ले जाती है। इस नकारात्मक चीज़ों के प्रभाव से सकारात्मकता का परिणाम नहीं मिलता है। इन चीज़ों को अनिष्टता ही माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। नंबर 18, आज के समय में ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो इसे तुरंत दूर कर दें। ऐसे गैजेट ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, साथ ही वास्तु दोष का भी कारण बनते हैं। इससे बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 19, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर के नज़दीक पूर्वजों और पितरों की तस्वीर भूलकर भी ना लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि घर के मंदिर के पास पूर्वजों और पितरों की फोटो लगाने से भगवान का अपमान होता है। आप घर की दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा का विधान है कि साथ ही पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र ना रखें। आप चाहें तो किसी दीवार पर उनके चित्र को लगा सकते हैं। नंबर 20, घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें। उसके साथ ही पुराने चावल भी ना रखें। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। नंबर 21, मंदिर में शंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। शंख को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंदिर में एक से अधिक शंख ना रखें।
कहा जाता है कि मंदिर में एक से अधिक ज़्यादा शंख रखने से इंसान को धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में रखा शंख खंडित नहीं होना चाहिए। नंबर 22, किसी भी देवी देवता की रुद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लानी चाहिए और पूजा घर में भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। इसके अलावा कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 23, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ काली देवी पार्वती का ही रूप माना जाता है। देवी पार्वती का अत्यंत विकराल रूप महाकाली है। इनकी प्रतिमा पूजा घर में लगाने या रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और घर में अशांति भी बढ़ने लगती है। यदि आप सुख शांति चाहते हैं तो भूल कर भी महाकाली की तस्वीर घर में ना लगाएं। नंबर 24, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। ज़्यादातर ये ग्रह मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए भूलकर भी राहु और केतु की प्रतिमा घर में नहीं लगानी चाहिए। इनकी पूजा सदैव बाहर ही होती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शास्त्र अनुसार जानकारी आपको पसंद आई या नहीं आई यह भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।